हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर के जो जेई मेन में 2024 में क्वेश्चंस आए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके इस बार आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा, इसमें लिखा है लेट द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल दिस। और ट्राइंगल की वर्टेक्स आपको दे रखे, और L1 L2 जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। तो आपको ऑर्थो सेंटर का भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें था 3 पोजीशन वेक्टर ऑफ एबीसी। जैसे एक ट्राइंगल एबीसी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर ऐसे लिख देते ना। तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर हो गया ये तुम्हारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सी हो जाएगा ये, सी वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप। ये आ गया। अब आपको बोला था L1 L2 L3 आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। अब देखो सपोज करो ऑर्थो सेंटर यहाँ है, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होता है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया साइड ए बी, बी सी और ए सी पे, और इसको बोला गया ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। और ये पॉइंट हमने पॉइंट तो मार्क दे नहीं रखा कुछ, चलो हम ये ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, और तुम्हें नी की लेंथ बतानी है। अब अगर लेंथ फाइंड आउट करना है मुझे, तो पहली चीज़ तो ना तो मुझे ये पॉइंट गिवन है, ना यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है, तो प्रॉब्लम बहुत रहेगी डिस्टेंस कैसे लगाऊं मैं इसमें। ठीक है, और मेरे पास, अच्छा इसकी बात करें, मेरे पास फॉर्मूले और कौन कौन से हैं, तो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? शॉर्टेज, वो भी 2 लाइन के बीच में। यहाँ 2 लाइन कहाँ है? यहाँ तो एक पॉइंट और एक लाइन है। दूसरा चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको पता हो, दूसरा लाइन की इक्वेशन चलो निकाली जा सकती है। कैसे? 2 पॉइंट पता है ना, देखो उसको 2 तरीके से कर सकते हो आप। कैसे? ये दो जो पॉइंट हैं आपके पास, तो आपने 3D में, अगर ये मान के चले 3D का क्वेश्चन नहीं है तब तो मैं अलग तरीके से करूंगा इसको सॉल्व, लेकिन पहले मैं मान लूँ 3D का क्वेश्चन अगर ये है, तो कैसे कर सकते हो आप इन 2 पॉइंट से क्या कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। 2 लाइन से हम लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, और लाइन की अगर इक्वेशन आ जाएगी तो हम उस लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेके ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, और डिस्टेंस ही L1 होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि ये पॉइंट नहीं पता है, तो ये पॉइंट हमारे लिए प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे हम 3D से करें चाहे हम वेक्टर्स के तरीके से करना चाहें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कुछ भी कर लो, ये पॉइंट जब तक हमें नहीं पता, यानी कि ऑर्थो सेंटर नहीं पता इसका। अब ऑर्थो सेंटर वाले पॉइंट को मैंने सब कुछ ले चुका हूँ, एच ले लेता हूँ चलो, ये अभी हमें नहीं पता। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि जितना हमें वेक्टर 3D का पता है, लॉजिक हमने सब सोच लिया। तो आपको ये समझना है कि हो सकता है ऐसा ना हो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, क्योंकि देखो ट्राइंगल जब भी क्वेश्चन आए, और आप ध्यान रखना उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे देखते हो? ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे देखते हो? किन्हीं भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। ये चेक कर लिया करो, क्यों? इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो मैक्सिमम चीज़ें सिंपल हो जाती है, क्योंकि इनका मीडियन सब सेम होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो पता है L1 L2 L3 सब सेम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में होगा। क्योंकि मैंने अभी नोट करके लिखवाया ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और मीडियन सेंट्रॉइड सेम है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ये बन गया सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड की डिस्टेंस ये और ये सब सेम ही होती है परपेंडिकुलर, क्योंकि सब यूनिफॉर्म होता है ना पूरा। तो अब पूरा मुद्दा है इक्विलेटरल ट्राइंगल बार हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे चेक करोगे? उसके लिए आप ए बी वेक्टर निकाल लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। चलो निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। तो कितना आएगा? देखो ए बी, बी माइनस ए करते हैं, आई माइनस 2i, तो कितना आएगा? माइनस का i कैप, 2 माइनस ये 0 j कैप, 2 माइनस के प्लस का k कैप। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, ए बी मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना आएगा? √2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बी सी वैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। बी सी वैक्टर ये है बी सी, ठीक है। 2i माइनस आई, आई कैप
जे माइनस टू जे माइनस जे कैप, टू के जीरो के कैप। तो देखो बी सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जीरो स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, √2 आ गया। और ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं, सी माइनस ए, 2i माइनस आई जीरो आई कैप, जे माइनस माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। तो इसका भी अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जीरो स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, √2 आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये जो एच है वो सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2/z, इस तरीके से। तो चलो h जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो क्या, अच्छा इसमें x1 डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो पोजीशन वेक्टर है ना, तो ये x1 होता है, i के साथ जो लिखा होता है वही तो x1 होता है। तो 2 प्लस यहाँ पे i के साथ क्या है 1, x2 हो गया, और ये x3/3 कॉमा y1 2 प्लस 2 प्लस 1/3 कॉमा 1 प्लस 2 प्लस 2/3, कितना आ जाएगा ये 5/3 कॉमा 5/3 कॉमा। अब मुझे ये पता चल गया ये सेंट्रॉइड है, तो इसका मतलब है मुझे सारी लेंथ निकालनी जितनी है, अगर चाहे तो मैं L2 निकाल लूँ, चाहे L1 निकाल लूँ, चाहे L3, सब इक्वल है, एक निकालना है, जो लिखा है ना L1 स्क्वायर निकालो L2 स्क्वायर, तो L1 निकाल लो, तो वही L2 होगा वही L3 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सब कुछ यूनिफॉर्म होती है। तो मिड पॉइंट जो सेंट्रॉइड होगा उसकी डिस्टेंस सारी साइड से सेम ही होती है, तो किसी एक को निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, अगर ये सेंट्रॉइड है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये बाइसेक्ट करेगा नहीं, ये मिड पॉइंट होगा। तो चलो डी निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। डी कितना आएगा, डी हमारा आ जाएगा, देखो इन दो पॉइंट के से आएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा। y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 2 4/2 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3/2, समझ में आ गया। h और d की जो डिस्टेंस है वही तुम्हारा L1 है, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, और L1 जितना आएगा वही तुम्हारा L2 वही L3। देखो L1 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो L1 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये नीचे 2 है, तो 3/2 माइनस 5/3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5/3 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5/3, यही आ रहा है ना। करना जरा सॉल्व, कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये सॉल्व करना, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 1/36। क्या फाइनल आंसर बता रहे हो, नहीं मतलब सॉल्व करके अंदर रूट में जो है 1/36। अच्छा रूट के अंदर 1/30 है, यानी 1/6। नहीं फर्स्ट वाला जो सॉल्व करके ये L1, चल से सारा टोटल। अच्छा चलो देख लेते हैं, सब लोग कर लो। देखो ये कितना आएगा, 6 अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 9 माइनस का 10 हो जाएगा ना, 9 माइनस 10 कितना हो गया 1, और नीचे 6 है 1/36 प्लस 3 एलसीएम लिया, 6 माइनस 5 कितना आएगा 1/3, 1/9 आएगा, और ये तो सेम ही था ना, तो ये तो 1/36 हो गया। तो 36 अगर एलसीएम लिया रूट के अंदर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1, तो 6/36 कितना आ गया 1/√6, 6 टाइम्स कटा फिर √6 आ गया, तो L1 आया 1/√6। तो हमें तो L1 स्क्वायर करना है, तो ये 1/6 आ गया। अब जितना L1 स्क्वायर है वही L2 स्क्वायर है वही L3 स्क्वायर है, मैंने बताया सेंट्रॉइड से सेम रहेगा, तो आंसर आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6, कितना आंसर आ जाएगा 1/2। आया समझ में। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये बेस्ड है आपका परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रखा है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में कंडीशन क्या होती है, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है,
जीरो के इक्वल होता है। तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देख लें, बाकी लोग करते रहे जैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको देखो a प्लस बी फाइंड आउट करना है, a माइनस बी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर, ठीक है। a और b गिवन है, एंगल हमें थीटा गिवन है दो वेक्टर के बीच का, और फिर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो थीटा पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं a प्लस लैम्डा भी लिख लेता हूँ, a प्लस लैम्डा, सॉरी a प्लस बी, नॉट a प्लस लैम्डा बी, a प्लस बी फाइंड आउट करना है ना हमें, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a में है आपका आई कैप, यहाँ पे 3i कैप, कितना हो जाएगा 4i कैप, इधर लैम्डा जे कैप है, इधर माइनस जे कैप है, तो जे कैप अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया लैम्डा और यहाँ से क्या आ जाएगा -1। अब एक जो देखो, अब के साथ ऐड करोगे तो -3 + 2 यही आएगा माइनस के। अब हम a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस कर लो दोनों को, तो i माइनस का 3i माइनस का 2i कैप, यहाँ से लैम्डा, अब जब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा +1 जे कैप आएगा, माइनस का 3k कैप, और ये माइनस का 5k कैप। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ परपेंडिकुलर की, यानी कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है, i का i के साथ मल्टीप्लाई, 4 × -2 -8, इसका में मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 और ये -5 प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया -8 प्लस का 5 -3, लैम्डा स्क्वायर -1, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो लैम्डा के लिए क्या आ गई +-2, लेकिन बोला था लैम्डा जो है वो 0 से बड़ा है, तो लैम्डा के लिए क्या हो जाएगी 2। तो अब लैम्डा को 2 रख देते हैं, जिससे हमें a वेक्टर मिल जाएगा, तो a वेक्टर हो गया i कैप प्लस का 2j कैप, ये है तुम्हारा, ठीक है, माइनस का 3k कैप, और b वेक्टर है आपका 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। अब आप लगा दो a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, थीटा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है भाई, मल्टीप्लाई, 1 × 3 3, 2 × -1 -2, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 9 + 4 13, √14 आ जाएगा, तो इसका भी √14 आ रहा है cos थीटा, तो ये कितना हो गया -5, और ये 14 हो जाएगा, -5/14 cos थीटा। अच्छा 14 cos थीटा का स्क्वायर निकालना, इसको इधर ही रहने दो फिर, तो -5 = 14 cos थीटा। अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 14 cos थीटा का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, बी पार्ट आया समझ में, सिंपल था। अब एक क्वेश्चन वेक्टर में बहुत पूछते हैं जो कि ये प्रोजेक्शन पे बेस्ड, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो आप इसमें भी देख सकते हो, एक ट्राइंगल है जिसमें एबीसी वर्टेक्स दे रखे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट द लाइन बीसी एट डी, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बताना है एडी का एसी पर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझ लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, तो 3 पॉइंट हमारे पास हैं 1 3 2, एक बी पॉइंट है -2 8, 0, एक सी पॉइंट है 3 6 7, ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया, और जो बी सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए डी ऑन ए सी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, अगर मुझे ए डी का प्रोजेक्शन ए सी पे करना है, यानी कि मुझे निकालना होगा ए डी डॉट ए सी अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यही तो फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे कहूँ ए का प्रोजेक्शन बी पे करूँ तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट करा, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब आते हैं कि ए डी वेक्टर कैसे आएगा, ए सी तो आ जाएगा, ए सी तो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। ए सी में दिक्कत नहीं है, ए डी में दिक्कत है क्योंकि डी पॉइंट नहीं है आपके पास। तो डी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लो, इनका जो रेशियो होगा वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा, ठीक है।
तो आप बताओ डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी कितना आएगा, निकाला किसी ने ए बी? तो क्यों ए बी कितना है, तुम लोग जिन्होंने करा उन्होंने तो करा होगा, ए बी कितना आया? √38 आ रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इन दो पॉइंट में, √38 आ जाएगा। ए सी कितना आ रहा है? अच्छा ये दोनों 38 आ गए। तो ये दोनों लेंथ अगर इक्वल हैं, यानी इनका जो रेशियो होगा ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो है वो रेशियो होता है बी डी अपॉन डी सी का। तो ये दोनों सेम लेंथ है, ये कट जाएगा। तो बी डी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? बी डी और डी सी इक्वल आ गए। इसका मतलब डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी आ जाएगा। तो डी निकाल लो। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 7, z1 प्लस z2 अपॉन 2 7 अपॉन आगे देखो d। तो अब मुझे अगर ए डी वैक्टर लिखना है, अगर d पॉइंट आ चुका है 1/2 7 7/2, तो ए डी वैक्टर कैसे लिखोगे? x2 माइनस x1 आई कैप। तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1/2। तो -1/2 आई कैप प्लस 7 माइनस 3 4 जे कैप प्लस 7/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3/2 जे कैप के कैप। आगे देखो एडी वेक्टर। अब ये फॉर्मूला लगाना था तुम्हें, तो ए डी डॉट ए सी करना है। तो ए डी हमारा ये है, ए सी और निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर देखो कितना आएगा, ए और सी 3 माइनस 1 2 आई कैप, 6 माइनस 3 3 जे कैप, 7 माइनस 2 5 के कैप। देखो ये दो पॉइंट से हमने ए सी वेक्टर निकाला। अब बस ये फॉर्मूला था प्रोजेक्शन का, इसका और इसका करना है डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आएगा देखो, माइनस का 1/2 यहाँ पे 2 कितना आएगा -1, 4 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस का 12, 3/2 का इसमें करोगे कितना आ जाएगा 15/2, 2 नीचे आ रहा है ना, अपॉन नीचे है ए सी का मैग्नीट्यूड, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 37/2, तो 37/2 आया। और ये रूट में कितना आ रहा है 38। तो बस ये आंसर आ गया, ये पार्ट आया समझ में। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो बढ़िया से। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।